आयत नंबर 238, 239। मैं ट्राई करता हूँ पढ़ने का। हमेशा नज्वा भी पढ़ रहे हैं, हमारे को मौका ना दे रहे हैं। 238 पूरे नहीं किया, उन्नीस कर लेना चाह रहे हैं नज्वा पे। पढ़ो शबे पढ़ो, बस है, कितना बोलते हैं, पढ़ो। तो नमाज के पढ़ो नमाज के बारे में। हाँ, ये तो बोले पैसा बोले आधे मुझे पूरा पढ़ लेंगे, नहीं क्या ले रमजान में, हम लोग मौका नहीं मिल रहा। नहीं, अब ये जो आयत है पूरी नमाज के ऊपर है, पढ़ो भी अमल भी कर। इसमें ओके, एक मिनट जरा मैं उर्दू तक स्क्रॉल कर लूं। इंग्लिश हाँ चलिए। ओके 238 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 238 सूरह बकरा। मेरे को उर्दू में नहीं आ रहा है इसमें क्या। वो कुरान.com की वेबसाइट पे है तो बोले ना आदिल तुम उर्दू? नहीं, कुरान.com पे नहीं है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। अगर पीडीएफ में फिर तो ठीक है ना, जहाँ पे आप ही पढ़ो, मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ इंशाल्लाह। पढ़ लो आप। हेलो शेफ, क्या हुआ? नहीं, वो मेरे पास उर्दू का नहीं आ रहा, आप पढ़ लीजिए इंशाल्लाह, फिर मैं डाउनलोड कर लेके फिर कल से पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मुसलमानों, सारी नमाजों को बड़ी पाबंदी से अदा करते रहा करो, खुसूसन बीच की नमाज असर का बड़ा इंतजाम किया करो और अल्लाह के सामने बड़ा अदब से खड़े रहा करो। खुसूसन असर की नमाज। ओके, अगर तुम कौम हो तो तुम खा पैदल हो या आपका नेटवर्क अच्छा नहीं हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है। ठीक है। 239। अगर तुमको खौफ हो तो तुम खा पैदल हो या सवार हो, जिस हाल में भी हो नमाज पढ़ लो। जब तुम पुरसुकून हो तो तुम अल्लाह को याद किया करो, जिस तरह अल्लाह ने तुमको सिखाया है, जो तुम पहले नहीं जानते थे। और 240 भी पढ़ना है क्या? जी 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 जी, बिस्मिल्लाह। 240। जो तुम में से फौत हो जाए और बीवियां जो छोड़ जाए, वो अपनी बीवियों के हक में वसीयत कर जाए कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए, और अगर वो खुद चली जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, इस कायदे के बाद मैं जो वो अपने बारे में करे, और अल्लाह जबरदस्त है और हिकमत वाला है। गफूरुर हकीम फिर से आया। अजीजुल हकीम, ताकतवर है, अजीज के साथ हकीम है। तो अजीजुल हकीम है, हाँ अजीजुल हकीम। तो अब तक ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली जो है 50 आयतें जो है उसके औरतों के बारे में हुए, औरतों के तलाक के मसलों के बारे में। फिर जो है खुसूसन मर्दों को टारगेट किया गया कि औरतों को सताने के लिए तलाक, पहली तलाक दूसरी तलाक देके जो है सताओ न को। फिर तीसरे से पहले फिर वापस लेके आ जाते हैं, डराने के लिए, धमकाने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। मर्दों को बोला गया ऐसा मत करो। फिर अगर तलाक हो जाए तो फिर कैसा उनके साथ सुलूक का मामला करना, फिर उनके साथ दुश्मनी नफरतें नहीं रखना, और जो है तरीके से इज्जत से अलग हो जाना, जुदा हो जाना,
वो नफरत जो है बच्चों तक नहीं जाना, चीजें बात करते करते तलाक के बारे में जब एंड हो रहा और ऑलमोस्ट उसके बाद में फिर जो है और 2-3-4 आयतें तलाक की आती, उसके बाद में खत्म हो जाता। जब तलाक का ऐसा टॉपिक चल रहा, एकदम आयत नमाज की आयत आती, 2 आयतें आती। वही क्यों एकदम चेंज है? क्यों? उस पर गौर करना कि यहाँ क्यों फिट करे अल्लाह ताला। मतलब तलाक के बारे में तो आयतें कितनी की है, कहीं कहीं है, कई जगहों पे है, तौबा के ताल्लुक से है, तौबा के टॉपिक में बीच में आ रहा, कई जगह हो रहा। तो जहां जहां नमाज को उस टॉपिक से जोड़ के देख लेना, अलग आयतों को नहीं पढ़ना। फ्लो क्या चल रहा, पहले के 10 आयतें किस चल रही, एटलीस्ट उसके पहले के 3 आयतें क्या चल रही, उसके बाद में क्या चल रही, और उधर उस बीच में इस आयत को क्यों फिट किया गया। ये तो आयत बाय इटसेल्फ अलग आयत है, अलग है नमाज तलाक के के बारे बारे में। में हाँ, कभी भी बोल सकते हैं। तो इस कौन से नमाज के पहलू को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा, कि हालांकि हमको मालूम है नमाज के कई फायदे हैं, नमाज से ये होता वो होता, तो हर बार जब नमाज की आयतें आती कुछ एक खूबसूरत नमाज के पहलू को हाईलाइट करते, ताकि वो कॉन्टेक्स्ट में एक सोल्यूशन के जैसा प्रोवाइड करता। तो आप देखिए ये सब चीजें आती कि मर्द जो है औरतों पे जुल्म नहीं करना, तलाक को गलत इस्तेमाल नहीं करना, और तलाक हो भी जाए तो फिर अकेले पड़ जाते, डिप्रेशन में आ जाते, परेशान हो जाते। तो ऐसे टाइम पे आपको नमाज है। और अगर आप जो है जुल्म, क्योंकि बाहर हो सकता 4 लोगों के सामने दिखते, तो अपन जो है एक तरीके से अपने आप को मेंटेन करते, मतलब दिख के नहीं आते या गलत काम नहीं करते, दरवाजे के अंदर आते ही अपन हीरो बन जाते, मर्द ताकतवर बन जाते, बाहर इज्जत कुछ भी नहीं होंगी उसकी, घर में आते इज्जत डिमांड करते। तो ये सब प्रॉब्लमों का एकदम एक सोल्यूशन अल्लाह ताला बताए कि सलाह तुम्हारी कमजोर हो, तो ये प्रॉब्लम आ रहे तुम। अब प्रॉब्लम 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 के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे एकदम अल्लाह ताला सोल्यूशन को प्रॉब्लम के साथ लिंक करके बोल रहे, वो है सलाह। तब सलाह का पहलू तलाक से कैसा लिंक हो रहा, कि अगर तुम जिस तरीके अल्लाह के साथ 5 टाइम दिन में कनेक्टेड हुए, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करे। और अच्छा, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम बीवी शोहर में क्या होता, शोहर बोलता मेरी बात बीवी नहीं सुनती, मेरी फरमाबरदारी करना भी चाहिए, अच्छी चीज है, करना चाहिए, अगर इस्लाम के खिलाफ नहीं है तो फरमाबरदारी करना चाहिए। मगर कभी कभी उसमें आप 100% ओबीडियंस एक्सपेक्ट करते और वो हो नहीं पाता फॉर सम रीजन, और आपको गुस्सा आता कि मेरी फरमाबरदारी नहीं हुई, मेरी इताअत नहीं हुई, मेरे सामने झुकी नहीं, राइट। और उस दौरान आप एकदम 5 टाइम में, दिन में 5 बार आप अल्लाह के सामने झुक जा रहे, आपकी बीवी भी झुक रही है, आप भी झुक रहे, दोनों भी अल्लाह के सामने झुक रहे, तो आपको क्या पता चलता, अरे हम तो एक्चुअली गुलाम है, वैसे देखा जाए तो गुलाम अल्लाह है। हाँ हाँ, गुलाम है, हम तो अल्लाह के फरमाबरदारी के लिए झुकते हैं, ओबीडियंस तो हम अल्लाह की करते हैं। तो हाँ, इंसान एक दूसरे से ओबीडियंस इस हद तक ना मांगे कि अगर कम ज्यादा भी हो गए तो कोताही चल जाती, क्योंकि हम अल्लाह की इतनी ओबीडियंस नहीं कर रहे। तो जब इंसान वो ओबीडियंस अल्लाह के सामने करता, तो बोलता मैं ओबीडियंस करने वाला हूँ, मगर मैं भी उस हद तक नहीं कर रहा हूँ, तो बीवी भी अगर नहीं कर सकती तो थोड़े मसले मसाइल सॉल्व हो जाते, थोड़ी जरा नरमाहट शोहर में आ जाती, नहीं तो फ्रिक्शन जो है बहुत बार चीजों में आता। तो वो सलाह करने की वजह से आदमी जो है हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो उसकी रिड्यूस होती। दूसरी चीज, जो आदमी अल्लाह से डरे उन्हें जुल्म नहीं करता, सीधी सीधी बात है ना। तो हम बार बार याद करते, हम 5 वक्त की नमाज में अपना अहद अल्लाह के साथ पूरा करते, अल्लाह अहद को रिफ्रेश करते कि भाई हम 5 बार आपके पास आके बोल रहे कि हम आपके गुलाम हैं, आपकी फरमाबरदारी करते हैं, आपके एहसान के ऊपर जी रहे, आपकी हवा, आपका पानी, आपका हार्ट, आपका किडनी, आप दिए हुए नेमतों के साथ हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम जो है हम्बल है इस तरीके से। तो जब ये ईमान की कैफियत उसके अंदर आ जाती, तो उन्हें जालिम नहीं बनता, किसके खिलाफ, बीवी के खिलाफ। और जो है आधे किसी लड़ाइयाँ जो है प्यार, आधे लड़ाइयाँ जो है प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि आप ईमान आ जाता। और ईमान ऐसा नहीं है कि लोगों में ईमान नहीं रहता, मगर ईमान कभी कभी डाउन हो जाता, उसको जगाने की जरूरत है।
ईमान जागना, वो सलाह यहाँ पे कर रही आपको जो है आपका ईमान जगा रही, हालांकि है ईमान रिफ्रेश कर रही है आपको, दोबारा सोचने में करे। इसलिए आप कई बार देखो लड़ाई झगड़े से रहे और बहुत प्रॉब्लम हो गया बीवी शोहर में, या भाई बहन के साथ कभी लड़ाई हो गई, या माँ बाप के साथ लड़ाई हो गई, क्या बोलते हैं एकदम टेक अ ब्रेक बोलते, भाई थोड़ी देर बैठो, भाई जाओ तुम बाहर जाओ, बाहर बैठो थोड़ी देर, ऐसा करो। तो उसी टाइम पे अगर आप जानीमाज बिछाए और आपको गुस्सा इंतहाई आ रहा, और जब फुल गुस्से में है कि ऐसा हुआ बोल, अब जानीमाज बिछा के एकदम आप अल्लाह के सामने झुक गए, हम्बल हो गए, गुस्सा पूरा गायब हो जाता। वो आपको जो फीलिंग आती कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं बदला लूंगा। आप जब जानीमाज बिछाते और अल्लाह के सामने होते और अल्लाह ताला की रहमतों को याद करते, और हम कितने नाफरमान हैं और कितने अल्लाह के एहसानों को हम वो नहीं कर सके, और एहसानों को याद भी नहीं कर सके, शुक्र तो दूर की बात है। आपके अंदर एक चेंज, जब वापस आप वही सिचुएशन में जाते, वो लड़ाई के माहौल में, और जब आवाजें तेज हो रही और आप फिर नमाज पढ़ के जाते, और उसी टाइम पे असर की नमाज हो गई या उसी टाइम पे जोहर की हो गई, क्योंकि 5 नमाजें जो है एक साथ नहीं है ना, अलग अलग टाइम पे है, जिसकी वजह से आप अलग अलग सिचुएशन में फंसे हुए रहे, जब भी आप वजू बना के फिर जानिमाज पे जाएंगे, एकदम आपके अंदर चेंज मोड आ जाता। तो ये जो है आपको गुस्से से, तेजी से, जहालत से एक ब्रेक है, एकदम आप कट हो जा रहे, आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे, आप गलत रास्ते पे जा रहे, आप जहालत में चले जा रहे, आप जो है दुश्मनियों में चले जा रहे, गीबत में चले जा रहे, एकदम ब्रेक लेके नमाज पढ़ते ठंडे हो जाते इस तरीके से। तो ये जो ब्रेक आपको दिन में 5 बार मिलता नमाज की वजह से, ये आपको कई चीजों में जुल्म करने से रोकता, और कई बार जुल्म के इंतहाई तलाक हो जाता। तो तलाक हुए प्रॉब्लम बात करते करते ऐसा मत करो, अल्लाह समझा रहे, मत करो, ऐसा मत करो, अल्लाह का हुक्म है, मत एकदम बोले, फिर नमाज भी रेगुलरली पढ़ो तो तुम इजी हो जाता ये नेविगेट करना, ये प्रॉब्लमों के बीच में निकलना, कैसे हैंडल करने का जो है आपको जो है अल्लाह ताला समझ देते। तो जो सही में 5 वक्त की नमाज पढ़ता, जो वाकई में जिस तरीके से अल्लाह ताला कनेक्ट को बोला, वो तलाक के जैसे कई इंटरनल प्रॉब्लम्स, अब देखो कोई आदमी आपको बाहर से सता रहा, मतलब कोई आपको अटैक हुआ, वॉर हो गया, वो अलग बात है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर तलाक एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। अब बच्चा बीमार हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम, उसमें आप वैसे भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, राइट। और तलाक एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, क्योंकि आपके मसले है, आपको गुस्सा आ रहा, आपको खराबी दिख रही, आपका घर जिस तरीके से चलना चाह रहा नहीं चलना चाह रहा, तो आपके कंट्रोल में है, तो आपको ठंडा करना है। तो वो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, नमाज आपको कर, नमाज आपको जुल्म करने से रोकती, और अगर कोई आपके साथ नाइत्तेफाकी कर रहा, गलत तरीके से अप्रोच कर रहा, उसको सही तरीके से बगैर उसके बड़े जालिम बने, बगैर आपके रियलिस्टिक सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग की जो है आपको सलाह देती। तो ये बैकग्राउंड में आयत इधर आके फिट हुई है, इसलिए इसको बीच में रख दिया। उसके बाद फिर 2 आयतें हैं, उसके बाद में फिर जो है अल्लाह ताला एकदम फिर तलाक के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है तलाक सेंसिटिव चीज है। अब अल्लाह ताला किस तरीके से यहाँ तलाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपन अब शुरू करेंगे। नमाजों की हिफाजत करो, हाफिजु अलस सलवाती, हाफिज वर्ड यूज करे। हाफिज किसको बोलते हैं अपने पास, जो कुरान रुको रट्टा मारते, मगर हाफिज निकला वर्ड हिफाजत से, हिफाजत करने वालों को हाफिज बोलते। तो ये लोग कुरान की हिफाजत करते। कैसा, पहले के जमाने में लिखना नहीं था, पेपर पे नहीं था, तो जो भी है अब कुरान को कैसा मेंटेन करना अगली नस्ल तक, मेमोराइज करने के लिए हाफिज बने। तो क्या है, उनके पास स्टोर्ड है भाई, चलो बुक में है, कोई जला दिया, कोई गुम गया, कुरान गुम गए, दिमाग में तो कैसा निकालते हैं, जैसे सीडी में है, MP3 में है, समझ रहे, सेव हो गया एक जगह से। कुछ भी मसला हो गया, आजकल क्लाउड नेटवर्किंग आ गया, जीमेल गूगल पे डालो कुछ भी डॉक्यूमेंट, यहाँ से वहां से गुम गए, फौरन वहां से डाउनलोड कर लो, अरे आपका PDF आपके पास आ गया, आपका डॉक्यूमेंट। तो आपके डॉक्यूमेंट वहां पे क्लाउड पे या सॉफ्टवेयर पे या ईमेल में सेव्ड है। उसी तरीके से हाफिज जो है कुरान की हिफाजत करता, बोल के कॉन्सेप्ट है। कैसा हिफाजत करता, महफूज करता, तो इसलिए उनको हाफिज बोला गया। मगर एक्चुअली यहाँ पे हाफिज का रियल मीनिंग खाली मेमोराइज करके स्टोर नहीं करना, उसके रियल मीनिंग को भी स्टोर करने का है। वो वर्ड में अंडरस्टूड किया, वो उसका लिटरल मीनिंग नहीं था, मगर डीप मीनिंग था। मगर जो है अनफॉर्चुनेटली खाली रट्टा मारने को हाफिज बन के रह गया। मगर हाफिज जो है लास्ट स्टेप था, पूरा पढ़ के समझ के जिंदगी में अमल करने के बाद में जो दिमाग में छुपा के रखता, मेमोरी में रखता, उसको हाफिज बोला गया। तो पहले के 3 हिस्से पूरे चले गए और लोग पहले हिफ्ज कर ले रहे,
ठीक है, कम उम्र में करे तो जरा मेमोरी अच्छी रहती है, मगर एक्चुअल प्रोसेस जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई बार कहीं भी छोटे बच्चों को हिफ्ज़ नहीं करा। हिफ्ज़ जो है हमेशा बड़े बच्चे करते थे, बड़े लोग करते थे, जो ज़िंदगी को समझते थे, आयतों को समझते थे, उसके मीनिंग के ऊपर गौर-व-फ़िक्र करते थे। गौर-व-फ़िक्र इस हद तक करते थे कि वो लोग बोलते थे कि अब हम मेमोराइज़ेशन कर लेना चाहते हैं। आज थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि आज की ज़रूरियात अलग है, बच्चे जो है शार्प रहते, मेमोराइज़ेशन अच्छा रहता, उस तरीके से बोलते, जो कि अच्छी चीज़ है, मगर जो है मेन पर्पस नहीं भूलना चाहिए कि हाफ़िज़ क्यों बने? क्योंकि कुरान के मीनिंग को समझ के हिफ़ाज़त करने वाले, ताकि कल के दिन सब मर भी गए, कोई किताबें खत्म हो गए, पूरी यूनिवर्सिटियाँ जला दिए, पूरा इंटरनेट चले गया, वो लोग खड़े होके बोलेंगे नहीं भाई कुरान का ऐसा है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये ट्रांसलेशन है, इसकी ये तफसीर है, हमारे पास बैकअप है, हमारे पास बैकअप है, तो उसको हाफिज बोला गया इस तरीके से। तो अब इस सेंस में क्या बोला गया, सलाह को भी हाफिज बोले। तो बेसिकली जिस तरीके से तुम कुरान की हिफाजत करते, मेमोराइज करके, तुम सलात की भी हिफाजत करो। हिफाजत करने का मतलब क्या है? हिफाजत कौन करे? कौन आपके पास से सलाह चोरी कर रहे? आपके पास आपके खुद की है सलाह, कोई चोरी कर सकते, कोई छीन सकते, नहीं छीन सकते। तो खुद हाफिज छीन सकते, बनने का मतलब क्या है? क्या बोल रहे? खुद छीन सकते सलाह, मतलब एक सेंस ऐसा भी है कि भाई हम खुद लेजी होके कभी सलाह नहीं पढ़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अब अपनी अपनी एक लेजिनेस। नहीं, बेशक वो भी एक एग्जांपल आता, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हार को क्या जिम्मेदारी दी गई? सलाह की, राइट? जैसा कुरान की हिफाजत हाँ, हाफिजों की है ना, तो सलाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अब सलाह को कौन ठीक करना? सलाह को बराबर टाइम पे कौन पढ़ना? तुम। सलाह से अल्लाह के साथ कनेक्शन कौन करना? तुम। ये हाँ, सब तुम नहीं कर रहे, तुम उसकी हिफाजत नहीं कर रहे, तो तुम पढ़ ले रहे मगर हिफाजत नहीं कर रहे। हिफाजत का मतलब क्या है इधर? कि उसको जिस तरीके से करना चाहिए वैसा करना चाहिए, जिस तरीके से उसके हुकूक है, जिस तरीके से अल्लाह के साथ कनेक्शन बनना चाहिए, जिस तरीके से अल्लाह के साथ तुम बात करना चाहिए, जिस तरीके से तुम अल्लाह के सामने अटेंडेंस डालना चाहिए, अपने आप को फील करना चाहिए, वो अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम हिफाजत नहीं कर रहे, तुम्हारा चोरी हो गया। तुम्हारे पास से सलाह चोरी हो गई, शैतान चोरी कर दिया, शैतान तुम्हारा कंसंट्रेशन लेके चले गया, खाली वो फिजिकल एक्सरसाइज बन के रहेगी। टाइम आता है, डर हो रहा, अरे भाई जहन्नुम की आग में डाल देगा, तो जल्दी जल्दी जानेमाज बिछा, फिर मार दो भाई, चार चार सिजदे मार दो, खत्म होगा, फारिग हो गए भाई। जैसा बोलते नहीं, खाना खाए क्या शादी में, बोलते हो गया क्या भाई, बोलते हाँ फारिग हो गया। उसी तरीके से सलाह से फारिग हो गया भाई, फारिग बस कर दिए, काम हो गया, आप सुकून से बैठेंगे। इसके ऊपर बात किस तरीके से आती थी, इसको आप अंडरस्टैंड करना बोलते हो। एक बार एक बहुत इंटरेस्टिंग फतवा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूछते थे, सवाल आया था कि अगर खाना निकाला हुआ है तो सलाह पढ़ना या पहले खाना खाना या पहले सलाह पढ़ना? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आप पहले खाना खा लो, जानिमाज़ वो दस्तरख़्वान बिछा हुआ है तो आप पहले खाना खा लेना, उसके बाद में नमाज़ पढ़ना। मगर आप देखो, जब अब खुसूसन रोज़ेदारों की दावतें करते हैं और रमज़ान का महीना है, अपने को दबा के भूख लगते रहती, तो अपन क्या करते, खजूर-वजूर खा लेके मेन खाना निकालने के टाइम तक टाइम है अभी, जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ लेते, क्या होता है नमाज़ से फारिग हो गए। मगर इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा क्या आ रहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हदीस समझा रहे इधर, कि तुम जो है पहले खाना खा लो, ताकि तुम जो है बाद में खाने को जल्दी-जल्दी निपटा दो, खाने को जल्दी फारिग कर दो, ताकि तुम सलाह सुकून से पढ़ते इत्मीनान हुए से पढ़ो। एन्जॉय करो। ताकि तुम्हारे को पेट का दर्द ना हो, भूख की तड़प ना हो, और उससे नमाज का कॉन्सेंट्रेशन खत्म नहीं हो रहा, बोल के तुम जल्दी खाना खा लो बोल के। अपने पास क्या कर रहे हैं अब, जल्दी नमाज फारिग हो जा रही, ताकि सुकून से खाना खाना, सुकून से बनतखा मारना, सुकून से 1 घंटा टाइम पास करना बोल के। इससे प्रायोरिटी क्या पता चल रही, हालांकि परमिशन दे रहे कि खाना पहले खा लो, क्यों? क्योंकि वो लेस इंपॉर्टेंस है। हाँ, ताकि नमाज नमाज के लिए ज्यादा टाइम दे सके। और आज हमारे पास क्या हो गया, बोलता नमाज फारिग हो गई, मैं नमाज पढ़ ली, 2 मिनट रुको आप, मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेती हूँ, मेरे को वजू है, मैं फटाफट कर देते निपटा लेती हूँ, फिर सुकून से 1 घंटा बैठेंगे। और मजे की बात, वो लोग के खाने भी बहुत सिंपल थे। अपने पास स्टार्टर आता, फिर मेन कोर्स आता, फिर डेजर्ट आता, राइट, फला रहता, फिर उसके बाद में पान भी आ जाता, पान भी नोश फरमाइए। नहीं, पान के खिलाफ नहीं है, खाने के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मगर वो इतनी ज्यादा लॉन्ग टाइम हो गया कि नमाज छोटी हो गई। नमाज छोटी होने की वजह से नमाज से जल्दी फारिग हो जा रहे, क्या बोलता, नमाज पढ़ लिए, मामला खत्म, जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो ये जो है हिफाजत नहीं करना है, और ये अल्लाह ताला बोल रहे मैं तुमको हिफाजत दिया,
मैं तुम्हारे को फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख का सोना दिया आपको मैं, तो आप सोने की हिफाजत करना। अगर आप सोने को तोड़ दिए, गिरा दिए, बर्बाद कर दिए, एसिड में डाल दिए, पिघल गया, गिर गया, तो आप उसकी हिफाजत नहीं कर रहे। उसी तरीके से सलाह भी हमारे को अल्लाह ताला हिफाजत के लिए दिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी में दिए, तुम्हारे को 5 वक्त की अच्छा नमाज दी, एग्जांपल है। कर रहे तुम उसको खो दिए, तुम उसको बर्बाद कर दिए। उसका है, सलाह जिंदा है। जैसा गोल्ड खड़ा हुआ है, गोल्ड है, मगर क्या वो उसमें एसिड गिर गया, यानी तो उसके अंदर थोड़ा कॉपर मिल गया, तो वो पहले के जैसा जैसा दिया था वैसा नहीं है, उसकी क्वालिटी गिर गई, हाँ कम वजन कम हो गया, टुकड़े हो गया, गिर गया, या कुछ कोई ले लिया, या कुछ चोरी कर लिया, चार नेकलेस में से 1 नेकलेस रह गया, 3 नेकलेस चोरी हो गया। उसी तरीके से हमारी भी सलाह है, मगर वो क्वालिटी नहीं रही, तो वो अल्लाह ताला बोल रहे क्वालिटी को वापस लेते हो। तो इधर किस तरीके से एम्फोसाइज कर रहे, देखिए सबसे उसके बाद में सबसे ज्यादा एम्फोसाइज असर की नमाज के ऊपर बोल रहे। क्यों? असर की नमाज एक बहुत बड़ी आजमाइश रहती है, अगर देखा गए तो। हाँ एक हाँ ईशा की नमाज हानि हो जाती है, कई बोलो जरा दिन पूरा थके हुए रहते हैं और नींद आते रहती है, तो जरा ईशान की नमाज मुश्किल होती है लोगों को। मगर अल्लाह हाँ ताला इधर असर की नमाज पर एम्फोसाइज करे। उसके पीछे क्या है बोलते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि जिस दिन जो है बादल ज्यादा रहते, तुमको जरा टाइम का अंदाजा नहीं मालूम होता, तुम समझते बादल ही छबल के एकदम अंधेरा हो जाता, मगरिब का टाइम था, असर की नमाज चले आती, यूं देखे 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 टाइम चले आता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले असर की नमाज जल्दी पढ़ लो। उसके बाद में वार्निंग क्या है, जिसने असर की नमाज छोड़ी उस दिन के कोई भी नेकी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। उफ तो आप कितना भी खैरात करो, कितना भी जिक्र करो, जिसने असर की नमाज छोड़ी उसकी उस दिन के पूरे नेकियां कबूल नहीं होती। अब आप बोलो, कई लोग जिंदगी में नमाज़ा पढ़ते ही नहीं, या पढ़े तो भी 1 या 2, कभी दिल बोला तो जोहर पढ़ लेते, मूड अच्छा रहा, फ्रेश रहा तो ये तुम स्टार्ट हदीस कर। से वो कर रहे हाँ, ये डायरेक्ट हदीस है, हैं। जिसने असर की नमाज छोड़ी उसके कोई नेकी कबूल नहीं होती। तो आप चाहे वो खैरात रहो, चाहे जिहाद रहो, चाहे मोहब्बत की बातें करो, दिल दिल लड़ाया दूर करो, बीमार की इताअत करो, कुछ भी करो, खत्म है। तो अब आप देखो, कई लोग सलाह की वैल्यू कम करके वो लोग दूसरे बड़े बड़े काम कर देते, स्कूल बना देते, कॉलेज बना देते, ये कर देते, वो कर देते, भाई बड़े लीडर है मुसलमानों के मूवमेंट करे, मुसलमानों के लिए केसेस लड़े, लॉयर बन के पैसे दिए वगैरह फला करें। एक एक्टिव पर्सनैलिटी है, सोसाइटी में उनका नाम आता, भाई बड़े दीनदार है, भाई माशाल्लाह मस्जिद के कमेटी मेंबर भी है। वो इस तरीके से कई लोग क्या रहते हैं, एक्शन में बिलीव करते हैं, मगर सलाह के मामले में कमजोर है। सलाह के टाइम पे पाबंदी नहीं करते, पढ़ लिए तो पढ़ लेते, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। मगर ये एक मिनिमम चीज है, जो नहीं करे तो बाकी की कोई भी नेकी कबूल नहीं। इसलिए इसके बारे में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, असर की नमाज पढ़ना चाहिए, इसका इसका ये मतलब है। और प्रॉब्लम क्या है सर, उमूमन मुश्किल भी इसलिए हो जाती क्योंकि कई बार हम लोग ऑफिस से निकलते रहते, घर को जल्दी जाने को पहुंचते, क्योंकि सफर में रहते, टाइम रहता, और टाइम थोड़ा एकदम तेजी से चले आता, बहुत मिस होने का चांस रहता। बहुत चीजें, दुनिया की चीजें तुमको खींचती, कई बार ट्रैफिक में फंस जाते, कई हाँ बार हाँ जो है एक्स्ट्रा काम आ जाता तो थोड़ा लेट रह जाते। तो सबसे ज्यादा आजमाइश अल्लाह के दीन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये है, असर की नमाज आपको आजमाइश हो जाती डेली है। बेसिस पे इसके लिए होता क्या है, है। डेली बेसिस पे। इसलिए यह है कि दूसरे काम रहने के बावजूद भी अब तुम अल्लाह को प्रूव करना है कि तुम्हारे लिए सलाह इंपॉर्टेंट है, दीन इंपॉर्टेंट है, दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पे फेल हो गए बोले तो फिर टोटली फेल हो जाए इस तरीके से। तो मतलब अल्लाह ताला नॉर्मल सुकून की नमाज, जब फ्री रहे, जब कुछ भी काम नहीं है, जब बच्चे स्कूल को चले गए, खाली बैठे हुए हैं, दिल नहीं लग रहा, तो अगर नमाजा कुछ भी पढ़ ले रहे नहीं। अल्लाह ताला चाहते कि जब तकलीफ का वक्त हो, बीमारी का वक्त हो, परेशानी का वक्त हो, टेंशन का वक्त हो, जब अल्लाह ताला देखते कि अब मेरा बंदा नमाज छोड़ दिया या लाइट ले लिया, तो इसके लिए तकलीफ के टाइम पे, भागम भागी के टाइम पे, हड़ाबड़ी के टाइम पे जो है एक्स्ट्रा मैनेजर रोक के आपसे काम करा ले रहा, एक बिजनेस डील होने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल लिखना है, ऐसे टाइम पे चला ताला आपको ऑब्जर्व करता। खाली बेकार बैठे हुए हैं, नौकरी भी खत्म हो गए, रिटायर भी हो गए, कुछ करने को काम नहीं है, बच्चे पूरे अपने नौकरियों पे चले गए, जब मस्जिदों में फिरने से अल्लाह को, जब जवानी में भागम भागी पैसा बनाने की जद्दोजहद, बच्चों को स्कूल में भेजने की जद्दोजहद, बच्चों को सेटल करने की जद्दोजहद, जब की इबादत टफ है और वो ज्यादा अल्लाह को अजीज है,
रादर की जब रिटायर हो गए, बच्चों को बच्चे हो गए, बच्चे पूरे सेटल हो गए, सब टेक ओवर कर लिए, प्रॉपर्टी भी पूरी बांट दिए, कुछ करने को नहीं, सिर्फ मौत का इंतजार करना है और उल्टा बोर हो रहा। तो क्या बोलते हैं, कुछ तो भी शुगुला कर लो, कुछ तो भी चीज पकड़ लो, कुछ तो भी टाइम पास के लिए कुछ कर लो। तो जबरदस्ती मस्जिद के कमेटी मेंबर में बन जाते हैं, मस्जिद के बड़े उसमें बन जाते हैं, खामखा जो है हिसाब किताब एक्टिविटीज में चले आते हैं। तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ मुशक्कत नहीं है, आसान टाइम पे भरी जवानी में, जब जिस्म के ख्वाहिशात ज्यादा है, जिस्म की लज्जतें जो है, खाने पीने के शौक है, जब तुम जवानी की इबादत 40 साल 45-50 के एज तक जब तुम भागते बहुत, जब तुम्हारे गोल्स ज्यादा है, जब तुम कुछ लाइफ में हासिल करना चाह रहे, जब तुम अगर अल्लाह की तरफ नहीं पलटे, तो रिटायरमेंट के बाद में जो पलट के आते हैं 55-60 में, अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करते। तो वो इसीलिए हम अब वो उम्र में है, अब हमारे को अल्लाह देख रहा है, अब हम जब पीक में है, अब अपन 40s में, अब अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत है, अब अपने गोल्स बहुत ज्यादा है, अब अपने को जो है जिम्मेदारियां बहुत है, अपन खाली 10 मिनट भी बैठे तो दिमाग कई चीजों पे जाता, अच्छा वो करना है, वो फॉर्म सबमिट करना है, वो बच्ची का स्कूल का एजुकेशन का देखना है, वो करना, इतने चीजें रहते हुए क्या तुम नमाज की तरफ पलटते, क्या तुम अल्लाह के दीन की तरफ मेहनत करते, क्या अल्लाह का दीन फैलाने की कोशिश करते? अब नहीं करे तो बुढ़ापे की इबादत किसको होना, किसको होना? अल्लाह ताला लाई दे लेते, अपने खुशी के लिए कर लो, अपने टाइम पास के लिए कर लो, शुगलों के लिए कर लो, तो अल्लाह ताला को मगर पसंद नहीं आता। तो इसके लिए हम इसके ऊपर एडवर्टाइज करना, मगर इसका ये मतलब नहीं है जो जवाने तमाम इबादत करे उन बुढ़ापे में भी करते, वो उनको नहीं टारगेट कर, ये उनकी तरफ नहीं हो रहा, क्योंकि जो लोग जवाने तमाम करे वो लोग बुढ़ापे में छोड़ सकते हैं, नौज में हो ही नहीं सकता। क्योंकि तमाम शादी से पहले, शादी की जवानी में बच्चे छोटे रहे जब भी, जो दीन की मेहनत करे, कुरान पकड़ के रहे, और जो है वो लोग फिर बुढ़ापे में हो जाने में, फ्री हो जाने के बाद छोड़ते हैं और डबल दीन को पकड़ लेते, और ज्यादा पढ़ते, और ज्यादा बुका रखते। तो उनकी तरफ नहीं टारगेट कर रहा हूँ मैं, वो लोगों की टारगेट कर रहा हूँ जो ऑफिस बिजी में, बिजनेस में इतने बिजी थे, पूरी जवानी चले गई, बच्चों के शादियों के बाद में हज का नंबर आता, उसके बाद में मस्जिद में जाके बैठने का, नहीं तो मस्जिद में बैठते ही नहीं। वैसे लोग आप मस्जिद में 500 टाइम दिख रहे, कुर्ते पैजामे डाल लेके कमेटी के मेंबरों में बैठे हुए, और हम हिसाब कर रहे कंस्ट्रक्शन करेंगे, चलो ये दीवार उठाएंगे, 1 फ्लोर के में 2 फ्लोर करेंगे, 4 फ्लोर डालेंगे, मगर वो पहला फ्लोर में नमाज में कितने लोग आ रहे वो नहीं देखते, बस जुम्मे के लिए 3 फ्लोर होना, बल्कि उसके पीछे पड़ के बेवकूफ एनर्जियां वेस्ट करते। खैर, तो ये अल्लाह ताला नहीं पसंद करते। तो जब तकलीफ है, जब उसी तरीके से पैसा उबल के आ रहा तो खैरात करना ओके है, मगर जब पैसों की तंगी है, जब खैरात करना बड़ी बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ, पैसे रहो ना रहो, मोमिन की निशानी क्या है? हमेशा हाथ उसका खुला रहा, हमेशा जरूरतमंद को देखा दे देता, ये नहीं देखता कि उसका क्या बैकग्राउंड है, मतलब उसका खुद का क्या पर्सनल सिचुएशन है, उसका कितना बैंक बैलेंस है, उन्हें सामने वाले की जरूरत के ऊपर देखता, ना कि अपने सिचुएशन के ऊपर नहीं देखता। अपना सिचुएशन अच्छा भी रहो बुरा भी रहो, इररिलेवेंट है, उसका हाथ उसी तरीके से खुलता, क्योंकि सामने वाले के गरीब की तकलीफ को देखता, मगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपना बैंक बैलेंस नहीं देखता। क्यों? वो चीज अल्लाह ताला को पसंद है। अपने को भूख लगी जब खाना खैरात करके बताओ, बोल रहे, और कुरान की आयत भी है, कुछ अल्लाह के लोग, नेक सालिहीन लोगों की अलामत ये है, अल्लाह ताला तारीफ कर रहे हैं कि वो खैरात करते हैं जबकि उनको जरूरत है, वो भूखे रहते हैं फिर भी दूसरों को खाना खिलाते हैं। तो वो और जिसके पास टूटने पैसा है, उन दोनों खैरात करना इक्वल कैसा होता? तो तुम तकलीफ, जब आपके पर सर के पर ईएमआई है, लोन्स है, गोल्स है, लाइफ के एस्पिरेशंस है, सेविंग का टारगेट है कि मेरे को ये कार खरीदना है, मेरे को ये प्लॉट खरीदना है, मेरे को वो करना, वैसे टाइम पे करके बताओ। हालांकि उल्टा लोग इसका बहाना बना के, वो क्या करेंगे, वो मेरा गोल है ना, वो ईएमआई है ना, मेरा वो है ना, ये है ना, बल्कि जस्टिफाई करते, मगर अल्लाह ताला उसी चीज में एक्सपेक्ट कर रखे हो जिस तरीके से इस आयत नंबर 238 में असर पे क्यों टारगेट। क्या फजर की नमाज की अहमियत नहीं है? क्या ईशा की नमाज फुकट की है? क्या उसकी वैल्यू नहीं है दीन में? क्या नमाज है ऊपर नीचे? नहीं। असर को क्यों पिक कराया? असर पीक रहता, आप जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलते थे, जल्दी जल्दी बिजनेस खत्म करते थे, ट्रैफिक में पीक करते थे, जल्दी दिन थकावे रहते, सुबह में बहुत जोश में रहते, दोपहर में तो काम से जरा जो है लंच ब्रेक में, जैसा खाने का ब्रेक में पढ़ भी लेते नमाज। असर में क्या है? असर की तो ब्रेक नहीं है। तो टफ टाइम में जो चीज चाहते अल्लाह ताला उसको यहाँ पे टारगेट करे, इसलिए असर की नमाज को यहाँ पे पिक करे। ठीक है,
जुबैर भाई है क्या? नहीं, एक जुबैर बार नहीं। जुबैर भाई एक सवाल पूछे थे कि नमाज में हाथ हिलाना, क्या है वो हाँ, तौक हाँ, को हाँ। हिलाना, और बाद में बोला था ये आयत जब आएंगी तो मैं आपको और सेटिस्फाई करूंगा। जुबैर भाई और कौन की पूछे थे सवाल? कृष्णा कृष्ण और लंबा टॉपिक है, जब आयत आएंगी तो उसकी खूबसूरती के साथ जो है उसको अ, हम्म। आज जो है आयत नंबर 238 सूर्य बकरा, आयत नंबर 238, 239, 240 हो रही। ये वलीद भाई सवाल पूछे थे चैट पे, इसको मैं जवाब दे। तो 238, 239, 240 चल रही है आज की आयत की सूरह गुफ्तगू। बकरा। हाँ, तो जुबैर भाई का सवाल था कि भाई उन और अच्छी चीज है, उन्होंने बोल रहे भाई नमाज में आप अल्लाह के सामने, मालिक के सामने, परवरदिगार के सामने, एक बहुत बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के सामने खड़े हुए हो रहे, तो आप थोड़ा इज्जत से रहना, थोड़ा डरना, उसको इज्जत देना और सीरियस रहना इस तरीके से। तो ये लोग जो है टॉप फिट करते रहते, जरा पैंट को ठीक करते रहते, जरा कंसंट्रेशन डाइवर्ट होते, किस हद तक कर सकते, किस हद तक नहीं कर सकते। तो उसके जवाब में मैं बोला था कि भाई कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ओबीडियंस इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्ची को, छोटी बच्ची को भी गोद में लेके पूरी नमाज पढ़े, उसको उठाए, उसको बिठाए और उसको संभालते हुए, उस पर नजर रखते हुए, उसको हो सकता है बीच में ज्यादा रोई तो थपकते हुए जो है नमाज को कंटिन्यू करे। अच्छा, आगे जुबैर भाई आगे। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं मस्जिद में गया तो इंटरनेट बंद करा था, मैं जब से मैसेज नहीं आया देखा तो इंटरनेट नहीं है मेरे पास, अभी इंटरनेट ऑन करा हूँ। अरे अरे अरे, आपको मैं बहुत याद कर रहा था। आपका जो सवाल पूछे थे उसका जवाब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं दिया। ये आयत नंबर 238, 239 आया तो मैं आपको बताऊंगा बोला, मगर आप ऑलमोस्ट हाफ मिस कर दिए जो बैकग्राउंड खैर तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जो है मुश्किल नहीं। आप आगे से सुनिए। तो जुबैर भाई सवाल पूछे थे कि भाई नमाज जब अल्लाह के सामने आप खड़े हो रहे और जो है उनके सामने एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। जैसा अपन छोटे बच्चे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग के सामने आए या बहुत बड़े वली अल्लाह टाइप के या बहुत बड़े रिलीजियस आदमी और या कोई दादा परदादा जैसे बुजुर्ग शख्सियत आए, तो उनके साथ हम बड़े इज्जत के साथ रहते हैं, उनके सामने पैर पे पैर डाल के नहीं बैठते। फोन आया तो जरा रुकिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ बिल्कुल, एक रेस्पेक्ट शो करते। कैसा? उनके सामने उल्टे पुल्टे हरकत नहीं करते, राइट? उनको फोकस करते और उन्हें बात कर लेते हुए, चार लोगों को देख लेते हुए नहीं कर सकते, उनसे बात करे जब उनके तब मुतवज्जो होते। तो उनको इस तरीके से रेस्पेक्ट देना, उनकी तरफ कंसंट्रेट करना, उससे बेकार चीजें नहीं करना, उनको रेस्पेक्ट देना है। तो उसी तरीके से लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि आप अल्लाह के सामने जमात में खड़े हुए हैं, मस्जिद में खड़े हुए हैं या घर में नमाज पढ़ रहे, तो ये क्या है, ये खुजा ले रहे हैं और सोप को ठीक कर ले रहे हैं, उसको पूरा बराबर सेट करना चाह रहे, 4-5 रौंडा मार रहे हैं और शलवार को ठीक कर रहे, उसको ठीक कर रहे। ऐसा रहे तो कंसंट्रेशन क्या रहता बोल के। तो एक्चुअली इसके जवाब में इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे। नमाजों की इबादत करो बिलखुश दरमियानी वाली नमाज, तो असर चार में और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहो। अब ये जो वर्ड है बाअदब, ये गलत ट्रांसलेट हुआ, हालांकि कुछ हद तक वो वर्ड के मीनिंग आता, मगर एक्चुअल मीनिंग क्या है? खानितीन। खानितीन का मतलब क्या है? ओबीडियंस। सॉरी, क्या बोलते हैं, डिवोट, नहीं नहीं, डिवोटली ओबीडियंट। नहीं ओबीडियंट नहीं है, डिवोशन है, डिवोशन। कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, डिवोशन है। डिवोशन का मतलब क्या है? डिवोशन कैसा आता? आप जिंदगी पूरी अल्लाह के लिए जी रहे, आपका प्राइमरी मकसद अल्लाह ताला है, आप जीते मरते अल्लाह ताला के लिए, उनके हुक्म, अल्लाह का हुक्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाना आपका दिल में बेचैनी होती। कोई हराम चीज शराब मिल गई और गलती से एक बूंद टच हो गया तो आपको कपड़े को लगे तो बेचैनी होती, हालांकि शराब कपड़े को लगे तो हराम नहीं है। शराब बाई सेल्फ हराम नहीं, शराब जब पेट में जाती तो हराम बनती क्योंकि नशा पैदा करते। शराब बाई सेल्फ कपड़ों पे गिरे तो कोई मसला नहीं, मगर आपको जो है शराब से इतनी नफरत है कि शराब के 2 छींटे गिर गए या शराब का हाथ टच करके पानी कोई दे रहा उसको लगे तो आपको बेचैनी होती। अल्लाह के हुक्मात आपको इतने अजीज है, ये जो आपके अंदर डिवोशन, अल्लाह ताला वो डिवोशन मांग रहा है। और अल्लाह ताला जो वर्ड यूज करे खानितीन, यहाँ पे डिवोशन की तरफ है, कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं। क्योंकि पहली चीज, कॉन्सेंट्रेशन के बाद में डिवोशन आता, वो भी एक लॉजिक है,
मगर गौर करने वाली बात है कि अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, डिवोशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तुम हाथ इधर रखो या इधर रखो, क्योंकि आज बहुत बड़ा मसला है। नमाज छाती पे, जब नमाज के लिए खड़े होते तो जब हाथ बांधते तो कुछ मालिकी जो नॉर्थ अफ्रीका के, सोमालिया, सूडान के लोग आए, उला तो हाथ बांधते भी नहीं, हाथ खुला रखते। वो उनके इमाम मालिक का फतवा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा होता था, बल्कि उनके भी हदीसें है। तो कुछ अब हनफी क्या करते, पेट के पास, बुम्बी के पास बांधते, और जो है अरबी लोग जो है पूरे छाती पे बांधते। तो अब आप बोलो, हाथ छाती पे बने या पेट पे बने या हाथ खुले रखे, वाकई में अल्लाह को मैटर क्या करता है? हाथ कहाँ है इंपॉर्टेंट, दिल किधर है, दिल कैसा है, कितना झुका हुआ है, कितना कितना जो है शर्मिंदा है, कितना आजिजाना अंदाज है, और एक्चुअली तुम्हारा डिवोशन पिछले 2-3 साल में क्या है? आप अल्लाह के खिलाफ है, अल्लाह के हुकुमात को छोड़ दिए, मगर हाथ बराबर छाती पे बने हुए, नजर इधर उधर नहीं जा रही। हालांकि नजर इधर उधर जाने दो, आप अल्लाह को कितना याद कर रहे, आपको कुरान की आयतों पे आंसू कितना निकल रहा, ये इंपॉर्टेंट है, या अननेसेसरली के दूसरे चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। हाँ, अगर वो जरूरियात है, जैसे आपको खुजारा, आपको जरूरियात है, आपको ऐसा कॉन्सेंट्रेशन फिट हो जा रहा, जैसा शलवार जरा लूज दिख रहा, फिर नाड़ा ऊपर नीचे हो रहा, तो आपको डर है, तो उसको लेते सीधा घीटी लेके बांध देते, टेंशन खत्म हो जाता। अगर नहीं करे तो पूरा टाइम उधर ही जाता रहता कि नहीं, वो नीचे आ रहा, फिर रुकू में गए, जब फिर सिजदे में गए, जब फिर उसको ऊपर करो, फिर ऊपर करो, नीचे करो, उसकी अच्छी रस्सी से लेके टाइट बांध देते, टेंशन खत्म हो जाता। तो आप ये सब चीजें कर रहे, इरेलेवेंट है, मगर फोकस क्या होना चाहिए? फोकस ये है कि आप अल्लाह की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर कितना कर सक रहे हैं। अगर ये चीज आपको कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक कर रही है और अल्लाह की तरफ जो है आपके जो आपके हुकुमात है अल्लाह के, उस पे कर रहे, आयतों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे, नहीं कर सक रहे, वो इंपॉर्टेंट है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्ची को भी गोद में लेके, बाजू रख के भी आयत के ऊपर रोते थे, और आयत ये बोला गोद में बच्ची थपकते हुए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोते थे। अगर रोना आ रहा और शर्मिंदगी हो रही अपनी हरकतों पे, अपनी जिंदगी पे, या अल्लाह के साथ शुक्र का पहलू बह के उमड़ के आ रहा, वो अल्लाह ताला खानितीन में एक्सपेक्ट करता। अगर थोड़ा बहुत हाथ ऊपर नीचे भी चले गया, थोड़ा बहुत खुजा भी लिए, थोड़ा बहुत टोपी भी चले, एक 2%, 5%, 10% ऑफ द टाइम, मगर मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि बाकी के 90% में क्या कर रहे। आप वही काम खुजा लेते 90%, तो फिर वैसे भी बेकार ही थी। मगर कुछ ऐसी चीज है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको जो है तकलीफ हो रही है, आपको बेचैनी हो रही, तो अलग बात है। मगर आपका दिमाग पूरा दुकान की तरफ है, दुकान में छोड़ के आया, मैं ताला डाला कि नहीं डाला कि, अब वो नौकर जो है पैसे चोरी कर लेता क्या, अब मेरा मैनेजर मेरे को अभी देखा नमाज से पहले जाते वक्त, अब वो हो जाता, एकदम वो ईमेल आ गया तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का मैं क्या कर सक रहा हूँ, ये चीज दिमाग में चल रहा, मगर हाथ आपके बराबर है, आपकी बॉडी स्ट्रेट है, आपकी बॉडी इधर भी नहीं हट रही, पूरे सिजदे बराबर कर रही, नाक टच हो रहा, हाथ ऊपर उठ रहा। मैं भी जब शुरू में नमाज पढ़ता था ना, बहुत हदीसें पढ़ा था कि भाई आंख इधर होनी चाहिए, नाक इधर टच होनी चाहिए, इस तरीके से हदीसा वो भी मिले नहीं थे, ढूंढ ढूंढ के यहाँ से वहां से निकाला कि पैर कहाँ टच होने। बाद में देखा तो ज्यादा हदीसा इसके बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ सिजदे के बारे में कुछ हदीसें हैं, सिजदे में कैसा होना चाहिए शेप, वो भी एक्चुअली कई ज़ईफ हदीस हैं। तो जितना हम सलाह को इम्पोर्टेंस देते ना, सलाह बहुत बड़ी चीज है, मगर सलाह का जो फिजिकल एस्पेक्ट है ना, उसके बारे में हदीसें आपको बहुत कम मिलती, ज्यादातर तो झूठे हदीसा है, ऐसा करो वैसा करो। और ये भी जो हाथ इधर रखना उधर रखना है ने, वो भी कहीं ना कहीं से खींच के कुछ और टॉपिक में से निकाले सब बात है कि भाई हाथ छाती पे था, भाई हाथ खुला नहीं था, तो उसके बारे में ज्यादा हदीसें नहीं है। और मैं वो रूल्स को बहुत फॉलो करना चाह रहा था, जब नमाज शुरू करते नहीं, अच्छी पढ़ेंगे अपन, अच्छी पढ़ेंगे, फिर जबरदस्त करेंगे, हाथ बराबर किधर है, नाक बराबर टच हो रही नहीं हो रही, अरे पेशानी टच हुई नहीं हुई, अरे घुटना बराबर गैप आया नहीं दो घुटनों के बीच में, अरे छाती कहीं पेट को तो नहीं टच हो जा रहा। 4-5 मोटे मोटे चीजें हैं हदीसों में। कव्वे के जैसा सिजदे मत करो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जैसे कि कव्वा कैसा करता, पानी के साथ पीता उन्हें, अगर पानी एक ड्रॉप फिर एक ड्रॉप मारता पीता, उन्हें पूरा एकदम 10 घूंट नहीं पीता, उन्हें एक एक टक 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 मारता, तो ऐसा टक टक सिजदे नको करो बोले, मतलब धन सिजदा करे उठ के, धन सिजदा करे उठ के, सिजदा करे तो लंबा सिजदा। और जितना, और एक दूसरी हदीस क्या है, जितनी देर तुम खड़े होते सूरह फातिहा पढ़ते ना, उतनी देर रुकू में भी खड़े रहो और उतनी देर सिजदे में भी खड़े रहो।
और उतनी देर अतहियात में बैठो। ये चारों टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्वल थे। तो आप अच्छा कहीं भी देखो सलाह को सेटिस्फाई करने के ऊपर है, ज्यादा फिजिकल चीजों पे नहीं है कि हाथ इधर टच होना, उधर टच होना। कुछ लोग तुम ये बहुत अच्छी बात बोले, सेटिस्फाई, सलाह को सेटिस्फाई करना। तो अब कैसा बोलते हैं कि भाई सिजदा करे जब पेट जो है कंप्लीटली टच नहीं करना। हदीस क्या है, मेंढक के जैसा, ऊंट के जैसा नको बैठो। ऊंट के जैसा सिजदे में कैसा करता है, ऊंट कैसा करता है या मेंढक कैसा बैठती है, पूरी बॉडी उसकी नजदीक चिपक जाती है। तो आप बॉडी पूरी नहीं चिपकना, मगर औरतों को वो चिपका दिया हदीसों में, शर्म की वजह से कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम, कई उलमाए बाद में आके औरतों की नमाज अलग कर दिए और मेंढक के जैसा, ऊंट के जैसा सिजदा करो बोले, ताकि बॉडी नजदीक दिखना। औरत शर्म की जगह, शर्म की ज्यादा है ऑप्शन औरत में उसके अंदर। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम औरत अलग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी औरत और मर्द की नमाज में कभी डिफरेंशिएट नहीं कर। कोई एक हदीस नहीं है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है औरत के लिए अलग। हाँ, एक जगह पे है जहाँ पे अगर कोई सामने गलती करा है इमाम और जो है उन्हें गलती करा तो अपन क्या बोलते हैं, पीछे से आवाज देते, राइट, या फिर उसको प्रॉम्प्ट करते। औरतें आवाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरतों की आवाज मीठी रहती, इनफैक्ट वो हो सकता है अट्रैक्ट हो सकता है, राइट। उससे औरतों को क्या बोले, आवाज करो बोले। किस तरीके से वो क्या बोलते, वो ऐसा मारते नहीं, ताली मारते नहीं, वैसा करो। तो दो तीन जगहों पे डिफरेंस है, बाकी के रुकू में, सिजदे में कहीं डिफरेंस नहीं। मगर बात के उलमाए माशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शर्म इज्जत इनको आ गई कि औरतों को अलग ही नमाज बना दी। आज मर्दों की अलग अलग नमाज हो गई, औरतों की अलग चीज है। तो कैसी चीजें चेंज हो गई। मगर कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, उतने ज्यादा हदीसें उस ऊपर नहीं है। तो क्यों बोल, तो और इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के नमाज में बात भी करते थे, सलाम का जवाब भी देते थे, मगर खानितून रहता था। तो इस्लाम जो है खानितून पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करा। हम ये चीजों में मैं ज्यादा पढ़ने लग गया ना, उससे मेरा नमाज का मजा नहीं आने लगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं रुकू में गया तो मेरी हाथ स्ट्रेट थी नहीं है, मेरी कमर पूरी फ्लैट है नहीं है, फ्लैट होना चाहिए था, मगर वो एक्चुअली हदीस में नहीं है, मगर वो कल्चर में आ गया। उसके ऊपर मैं इतना कॉन्सेंट्रेट करा कि वो करने के 1 मिनट के रुकू में इसमें मैं टाइम लगा दिया, तो मैं खानितून नहीं कर। तो इसके लिए नहीं, ये चीजों को अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उतना ज्यादा हाईफाई नहीं करे। इंपॉर्टेंट ये है, मैं तो बोलता हूँ खुजाले हुए भी, मेरे को अल्लाह ताला खुजाले की बीमारी दिया था 2 साल पहले, तूच निकालने वाला है, वरना आज में फिर खुजाले। तो अगर आप खुजाले हुए वो याद कर रहे तो आपका खुजाना भी आपके नमाज के कंसंट्रेशन को बढ़ाता। तो इसके लिए हम लोग अननेसेसरली फिजिकल चीजों को कुछ हद तक इग्नोर करना चाहिए और फोकस ये करना चाहिए, मजा आया क्या नमाज, कुछ अल्लाह के साथ कनेक्शन हुआ क्या, कुछ एंजॉय करे क्या, मूड फ्रेशन अप हुआ क्या, कुछ ईमान बढ़ा क्या, कुछ आंसू बहे क्या। आयत के बारे में पढ़ के, इन्ना अतना कल कौसर, कि अल्लाह ताला ने बहुत कौसर अता किए, कई चीजें नेमतें अदा की, और वो नेमतें आपको याद आए क्या इन्ना अतना कल कौसर पढ़ते वक्त, तो आप खानितून में है। वरना आप इन्ना अतना कल कौसर सही तजवीज के साथ, बेहतरीन आवाज के साथ, पीछे सुनने वाले आहा क्या सुदेश की आवाज पाया, क्या कहते कभी, तो खानितून ही नहीं है। तो अल्लाह ताला खानितून पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें उस पर कॉन्सेंट्रेट करे, और रिवर्स में फिजिकल चीजों के बारे में नहीं। तो इसके लिए मैं इसको कंप्लीटली आउटराइट नहीं कर रहा हूँ, मगर उसकी प्रायोरिटी कम है, हाई प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि अगर 2-3 बार मैं खुजा भी लिया और शलवार ऊपर नीचे भी कर लिया, मगर मेरा आंसू बहे और मेरा कंसंट्रेशन रहा और नमाज आपको ईमान बढ़ाई, फ्रेशनेस पैदा करी, उसके बाद में आप लड़ाई के बीच में आके नमाज पढ़े, उसका देखिए नेक्स्ट आयत में उसको अल्लाह ताला और किस तरीके से दूसरे आयत में अल्लाह ताला 239 में, अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवारी में ही नमाज पढ़ो। अब देखो खौफ का मामला आ रहा, डर रहे, तुम दुश्मन की आर्मी में जा रहे, दुश्मन के इलाके में से जा रहे, नॉन मुस्लिम के एरिया में से जा रहे, और आपको वक्त आ गया, आप कार रोके नमाज पढ़े, मगर आप कार में नमाज पढ़ते हुए आप डर रहे कि कहीं हिंदू कोई ग्रुप अटैक ना करे, कुछ कम्युनल राइट छीन ना जाए, तो आपकी नमाज कैसी रहती, कमजोर रहती। आप पूरी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, क्योंकि आप इधर उधर देख रहे, आप वो देख रहे, इन्हें कौन जय श्री राम बोल के शुरू होगा, इन्हें कौन तलवारा ले लेके आ गए, ये क्या चल रहा, अलर्ट है नहीं है नमाज कॉन्सेंट्रेशन कमजोर, मगर डिवोशन स्ट्रांग रहे कि अगर करने वाली जात अल्लाह ही है, बचाने वाली जात अल्लाह है। माँ के पेट में महफूज रखा, मैं वो कंट्री में था जब महफूज रखा, मेरे को FBI के प्रॉब्लमों से निकाला, सीक्रेट पुलिस के प्रॉब्लमों से निकाला, करने वाली जात तुझ है, तो कुछ बचाने वाला है बोल के आप वो अल्लाह को अजीज है, या आप इधर उधर देख रहे तुम्हें कौन तलवार लेके घुस जा रहा, अल्लाह ताला बोले आप ऐसा भी नमाज
अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवारी ही सही, हाँ, मगर जब अमन हो जाए तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। अब यहाँ पे अल्लाह ताला इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, नमाज अल्लाह के जिक्र, 195% जो है नमाज जिक्र है। जिक्र का मतलब क्या है? तस्बीह, याद रट्टा करना। मारते एक बार 1,00,000 बार पढ़ो, इन्ना तेना वो क्या है, छोटे छोटे जिक्र रहते हैं ना, ला हौला वला कुव्वता 100 बार पढ़ो नौकरी लग जाती, ला हौला वला खुदा 100 बार पढ़ के पानी फूको तो आपकी बीमारी चले आती। मगर अल्लाह ताला उसके लिए है ही नहीं। अल्लाह ताला क्या बोले, ये जिक्र तस्बीह नहीं है, जिक्र है। जिक्र क्या है? जिक्र मतलब रिमेंबर। किसको रिमेंबर कर रहे? अल्लाह। अल्लाह। तो अल्लाह ताला बोले हर नमाज अल्लाह ताला के जिक्र के लिए है। अगर तुम जिक्र कर लो तो तुम कामयाब है, तो तुम्हारी नमाज कामयाब है। तो अल्लाह यानी ताला याद इतना करो, इम्पोर्टेंट, अल्लाह को याद हाँ, करो। तो अल्लाह ताला को याद ही नहीं कर सक रहे आप। फॉर एग्जाम्पल कई बार शुरू में मेरे को प्रॉब्लम होता था, मैं 2 पढ़ा या 3 पढ़ा, अब वो 2 पढ़ा या 3 पढ़े के चक्कर में इतना हिसाब रखना पड़ता हाँ, था हाँ, कि मेरा हाँ। जिक्र। तो कंसंट्रेशन वेरी सिंपल, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, 2 रकात नमाज पढ़ा है, उन्होंने खानितून में थे, अल्लाह की किधर की मेरा चले गए थे पता नहीं, 2 रकात का नमाज पढ़ देकर बैठ गए। आप यहाँ बोले शायद मगरिब की अल्लाह ताला कम कर दिए होंगे, 2 कर दिए होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है, अपने को नहीं मालूम, शायद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते होंगे। तो पूछा 2 कर दिए क्या मगरिब के? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? आप 2 पढ़े, 2 पढ़ा, नो प्रॉब्लम, चलो खड़े हो जाओ, आखा मत कुछ भी, और 1 रकात पढ़ लेंगे, 3 रकात हो गया ना, चलो खत्म, खलास। अरे मगर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवोशन पे इधर है, देखो फिजिकल उस पे नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है, वो होता, वो इंसानी फितरत है। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अगर आप डिवोशन इंक्रीज करें ना, ये सब चीजें रिलेवेंट। खौफ की नमाज, बच्चे को गोद में लेके नमाज, दुश्मनों के बीच की नमाज, जिस्मानी खुजाने के रहे, नंबर ऊपर नीचे हो गए। अब मेरे को नमाज की इतनी फिक्र होने लगी, मैं 2 रकात पढ़ा, 3 रकात, बाद में मैं क्या करा, ये शैतान के फितने हैं। जब हदीस पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूल गए 2 या 3 है, उनको सहाबियां प्रॉम्प्ट करे पीछे से, तो मैं भी बोला भूलो, नंबर गए भाड़ में, 2 है कि 3 है कि, अगर मेरे को वाकई में डाउट आ गया, एक नमाज एक्स्ट्रा पढ़ लेता, जाओ एक सिजदा सहवी कर लेता, 1 रकात पढ़ लेता। वैसा करने लगा तो उसके बाद में फिर शैतान हट गया, फिर वो फितना, वो जो प्रॉब्लम आने नहीं लगा। मगर इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीजों फोकस कर। तो आज इतने फतवे आते नमाज के बारे में कि भाई उन्हें खुजारा, उन्हें पैर ऐसा घस रहा, उसको वो हो रहा, ये हो रहा। एक फतवा, एक सवाल ये नहीं आता कि नमाज में जो है आंसू नहीं बह रहे। नमाज में के टाइम पे मेरा पूरा ऑफिस का कैलकुलेशन एक्सेल शीट पूरी मैच कर दे रहा हूँ, मैं क्या करूं उसको, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों का फोकस यही है, लोग चाय पे यही बात ना कर रहे, लोग जो है फतवे यही पूछ रहे, लोग जो है अपने माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखा रहे, बेटा हाथ इधर रखना। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए अच्छी चीज है, शुरुआत में उनको भी तमीज तहजीब सिखाना, अल्लाह के सामने सिखाना, मगर वही जिंदगी का पहलू रहेगा। 10 साल में भी उसको वही सिखाए, 15 साल में भी वही सिखाए, 25 साल में भी वही सिखाए, तो नहीं बोलता माँ बाप मेरे को यही लेगेसी चाहिए, यही पढ़ना है, हाथ इधर रखना, बाद में दिल मेरा किधर भी जान दो, दिमाग किधर भी जान दो, अल्लाह को मैं सामने देखूं ना, तो रिलेवेंट है। जैसा आप इस तरफ आगे बढ़ते रहते डिवोशन की तरफ, कॉन्सेंट्रेशन इररिलेवेंट है। फिर आप नंबर भी भूल जाओ, बच्चे को भी गोद में लो, बच्चा भी रो रहा, बच्चे को भी थपकते रहते, मगर बच्चे को अल्लाह तू मेरे को औलाद दिया, वरना बे औलाद रहता बोल के दिमाग उधर ही चले आता। तो इसके लिए कमिंग बैक टू दिस, अल्लाह ताला का जिक्र होना चाहिए। असल नमाज का मकसद क्या है? जिक्र में आप अल्लाह को याद करना, जिक्र और याद बोलते हो, हाँ अल्लाह एक है, अल्लाह नमाज पढ़ो, बोलो अल्लाह जिंदगी, अच्छा। जिक्र मतलब डीप कनेक्शन होना, और जितना आपका डीप कनेक्शन है उतनी आपकी नमाज इंपॉर्टेंट है। हालांकि बीच में खुजा लिए, हाथ ऊपर बनने का, नीचे बने, पेट के पास बने, छाती के पास बने, अल्लाह ताला नहीं पूछता। क्यों मालूम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उससे क्लैरिटी से उसको बताए नहीं। कई हदीसें आप ढूंढ के निकाल लो नमाज के, पर बहुत कम, बहुत मतलब ढूंढा तो मुश्किल से मैं आपको एक 5-6 हदीसें सुना दे तो पूरा कवर हो जाते, और वो भी कहाँ से मिले? कोई दूसरे सहाबी ताबीन बोले, आप बहुत बड़े सहाबी, बुढ़े सहाबी है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, आप जरा हमारे सामने नमाज पढ़ो, तो उन्होंने नमाज पढ़ के बताए, तो वो दूसरे ताबीन वो हदीस को नकल कर रहे, उनको ऑब्जर्व करके बोले कि उन्होंने ऐसा नहीं करे, उन्होंने ऐसा करे बोल के। और उसमें भी हाथ के मसले मसाइल मिस हो जा रहे कि हाथ उठाना, कई बार वो एक रकात से उठ के आते और फिर खाली हाथ उठा के नीचे करते ना, सेकंड रकात के ऊपर जो अर्ज करते, उसकी हदीस कुछ हद तक मिली, वो भी कंफ्यूजन वाली, मतलब उतना भी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं बोला इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा नमाज का अरकान,
उसके बारे में उतना एम्फोसिस नहीं है। हालांकि अरकान इंपॉर्टेंट है, रुकू सिजदा सब इंपॉर्टेंट है, कुरान में भी है, रुकू का इंपॉर्टेंस है, सिजदा का भी इंपॉर्टेंस है, अत्तहियात का भी इंपॉर्टेंस है, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, ये सब इंपॉर्टेंट है। मगर इन बड़े बड़े चीजों के अलावा छोटी चीजें आपको मिलती नहीं, जो आजकल मार्केट में आम है, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो ऐसा करो बोलते। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में उतना फोकस करके तुम्हारा मेन खानीतून और जिक्र को मिस नहीं कराना चाह रहे। क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोलते जिक्र, अल्लाह ताला एक आयत पहले क्या बोले खानीतून। तो ये सब पढ़ के हमारे को नमाज कितनी देर पढ़े इंपॉर्टेंट नहीं। मैं बोलता हूँ 15 मिनट नमाज पढ़ते हैं मगर पूरी मार्केट छान के आ जाते, पूरे कौन से काम है पूरे याद कर लेते। उसके बाद में मैं तो बोलता हूँ 5 मिनट की नमाज पढ़, 15 मिनट की भी नहीं है, मगर 5 मिनट क्वालिटी रहना चाहिए, सॉलिड रहना चाहिए, एक आंसू तो भी टपकना चाहिए, अल्लाह को सामने तो भी महसूस करना चाहिए, कुछ तो अपनी अल्लाह की नेमत को भी याद आना चाहिए, कुछ तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। वो जो किया वो कामयाब है, और वही जिक्र और वही डिवोशन अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करता है। इसलिए जो है इस आयतों को आयत, ठीक है। अब नेक्स्ट है आयत नंबर 240। अब एकदम आदिल मेरे को एक बात पूछना है कि मैं मतलब अब कुरान मतलब 1-2 बार मैं ऐसे नमाज पढ़ी थी, तो नमाज में जो है सूरह पढ़ती मैं, यासीन, कभी आमन रसूल वो पढ़ती ना, तो 4 रकात नमाज पढ़ी थी। तो 4 रकात पढ़ते हो 3 पढ़ के, मतलब ये पूरे सूरह पढ़ के 3 पढ़ के फिर मैं सलाम पढ़ ली थी। फिर मेरे को एकदम पूरा पढ़ने के बाद मेरे को डाउट हुआ कि मैं एक नमाज छोड़ी जैसा बोल के, मतलब पूरा वो सब पूरा पढ़ लेके दुआ करके सब करके फिर मेरे को याद आया कि मैं एक छोड़ी बोल के, फिर मैं शुरू से फिर 4 रकात पढ़ी। तो कर सकते ना, या फिर एक पढ़ना था, ऐसा करी बोल के आप? नहीं, एक काफी है। जो एक मिस हो गया आपको, आप 2 तो पढ़े बोल के तो मालूम है, 3 पढ़े या 4 पढ़े का मसला है, तो हमेशा लोअर नंबर ले लेना। चलो 3 तो पक्के थे ना, एक कमी है, 1 पढ़ लेना और जो है सलाम फेर देना, तो कॉम्पनसेट हो जाता है। पर बाजी मेरा टॉपिक वही था कि वो अच्छी चीज है आप जो फोकस कर रहे, मगर उससे ज्यादा फोकस करने वाली चीज जो है कंसंट्रेशन, खानीतून, इसके ऊपर भी अच्छी चीज है, आप इसकी तरफ दिमाग जा रहा और 3 और 4 के बीच में आप क्लैरिटी करना चाह रहे, उसके अरकान सही तरीके से करना चाह रहे। मगर ये तो जिस्म है, रूह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आज की टॉपिक जो है जिस्म के बारे में नहीं है, रूह के बारे में। तो नमाज की रूह क्या है? जिक्र। नमाज की रूह क्या है? खानीतून। तो इसके बारे में मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। जिस्म के बारे में तो कई सवाल अपन क्वेश्चन आंसर सेशन में करते, मगर आज क्वेश्चन आंसर बंद है। आज हम जिस्म के चीजों के बारे में नहीं बात करें, हम रूह की बात करें। और नमाज की रूह क्या है? जिक्रुल्लाह। नमाज की रूह क्या है? खानीतून है। नमाज की जिक्र क्या है? आपको चेंज करे ताकि आप ऐसे इंसान बन जाए कि आप तलाक देने वाले हैं, शौहर है, बीवी के छोटे गलती पे आपका खून बगोला हो गए और आप तलाक बोल रहे, और वो आपको गुस्सा ठंडा कर रही नमाज। तो ये जो चीज कर रही वो अल्लाह ताला करोगे। तो आज का टॉपिक इस तरफ है। मतलब सवाल अच्छा है आपका, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर मेरा जो है टॉपिक इस तरफ बोलना चाह रहा था। ठीक है फिर वही। हाँ नहीं, मेरे को आपकी बात नहीं आई, मैं 1-2 बार गुस्सा भी आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह इससे फायदा तो हुआ, मैं जानती हूँ ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो गुस्से के अलावा और ज्यादा चीजें भी हासिल कर सकते। नमाज एक चाबी है खजाने की, वो चाबी घुमाए तो खजाने जब खुलते ना, गोल्ड भी है, डायमंड भी है, रूबी भी है, सफायर भी है। आप गोल्ड लिए माशाल्लाह, मैं चाह रहा हूँ आप डायमंड ले, मैं चाह रहा हूँ आप रूबी सफायर ले, मैं चाह रहा हूँ वो जिक्र और वो खानीतून हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको अचीव कर रहे, मगर एक अल्लाह चाहे एक अलग लेवल पे लेके जा रहे, अलग उस तरीके से उसकी तारीफ कर रहे। ठीक है, एक ऐसे था। नेक्स्ट अब आयत नंबर 240। अब वापस फिर तलाक की तरफ बातें आ रही। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि उनकी बीवियों को साल भर तक का पैसा देना चाहिए। अगर आप मर गए तो बीवी को, पहले के जमाने में बीवी को निकाल देते घर से, बच्चे अच्छे रख लेते थे लड़के वाले, और औरत को छोड़ देते रोड पे, जाओ भाई तुम शोहर के लिए आए थे, तुम वापस अपने घर को चले जाओ। तो जब वो सोसाइटी में पहली बार औरतों को कुछ, बीवियों को कुछ पैसा मिलता बोल के कॉन्सेप्ट लेके आए आए, बोला भाई कम से कम उनको 1 साल का पैसा तो दो, 1 साल उन्होंने रहना, कहीं खाने पीने का इंतजाम करे, इतने साल उन्होंने मेहनत करे, बच्चों को पाले, ऐसा कैसा निकाल देते। ये बात बोलते सोमनाथ जी बोले ऐसा कैसा,
औरतों के भी हुकूक रहते, बीवी को भी हुकूक देते, क्या माँ को देते, बीवी को कहीं को देते। तो स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला जो है आयतों को उठा रहे, मतलब अल्लाह ताला वो उनके माइंड में एकदम फर्स्ट टाइम से चेंज नहीं करे। पहले ऐसा बोले जैसे नमक, अरे शराब को क्या बोले, शराब अच्छी चीज नहीं है भाई, उसमें नुकसान आता है, फायदे। फिर शराब की नेक्स्ट आयत क्या है, शराब पियो मगर नमाज रोजे में मत पियो कम से कम। उसके बाद में बोले शराब पे हाथ भी न को लगाओ। स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ईमान इतना एडिक्टेड थे शराब से कि रातों रात निकल जाओ तो नहीं होता, उसको भी स्लोली होना। तो उसी तरीके से बीवियों के एक हुकूक के बारे में आयत में आया कि भाई वो लोग को तलाक मर गए तो उनको जो है 1 साल का खाना पीना घर रहने का इंतजाम करना आप लोगों की जिम्मेदारी है बोल के बोले। मगर ये आयत के बाद में नेक्स्ट आयत आई जहां पे उनका हिस्सा प्रॉपर्टी में तय किया गया, 10% या 15% कुछ है वो। तो उसके बाद में उनको जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला। तो वो आयत अब इसको सुपरसीड करती, इसलिए क्या बोलते हैं ये आयत एब्रोगेट हो गई बोलते। हालांकि एब्रोगेट नहीं हो गई, वो स्टेप के लिए करेक्ट था। तो लोग बोलते हैं हिंदू मजाक उड़ा देखो तुम्हारे आयत गायब हो जा रहे कहते ना, आज वो आयत है कुरान में मगर वो एब्रोगेट हो गई कहते, फेंक दे कहते, कल के दिन तुम पूरे कुरान को फेंक देते। नहीं रे भाई, वो उस टाइम के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे। आज भी ये अप्लाई होती इन द सेंस कि उनके लोगों को चेंज करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप था। अब उसके बाद में अल्लाह ताला जो है फाइनली डिसाइड कर दिया सबका हिस्सा क्या है। मर गए तो शोहर के, बीवी की भी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा है, उसको 10% जैसा बच्चे को आधा पाव मिलता, बीवी को भी हिस्सा निकालते। मगर आजकल अपने कल्चर में बीवियां कुछ भी हिस्सा नहीं लेते, पूरा हिस्सा बच्चों को दे, बेटों को डबल, बेटियों को एक टाइम, वरना एक्चुअली बीवी का भी हिस्सा है। ये और बात है कि बीवियां बोलते हैं मैं ही उम्र में ले क्या करूंगी, मेरे बच्चे तरक्की करे तो बस है बोलते देते उनको ना, और उनको घर से ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाए कोई और शादी कर ले तो तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं है, जो वो अपने लिए अच्छाई से करे। तो फिर उसके अलावा कुछ तोहफा दे के भेजना चाहे, उन्हें दूसरी शादी करके दूसरे घर पे चले जाना चाहे तो कुछ भी नहीं है, आप उस पर रहम करो और उसको तोहफा दे के भेजो। मगर फर्माबरदारी गलत करे, मेरे हुक्म को नहीं माने, मैं अजीजुल हकीम हूँ, मैं अजीज हूँ, मेरी ताकत समझ रहे हो, तुम जुल्म करे तो एक फरिश्ता न्याय समझ रहे होंगे, मेरी मैं कमजोर हूँ, मैं तुम्हारे को जुल्म करने दे रहा हूँ, बाप बेटे जो है पड़ोसी को मार रहा, भाई भाई की प्रॉपर्टी हड़प ले रहा। ये सिर्फ कुछ टाइम तक मैं परमिशन दिया, वरना मैं अजीज हूँ, मेरे हाथ में पकड़ ऐसी है, 1 सेकंड में तुम अगर गुनाह करते मैं तुमको ऑर्डर बना दे सकता था आग के जरिए। तो मैं उतना पावरफुल हूँ, मेरा कंट्रोल है इस दुनिया में, मैं छूट दे के रखा हूँ, छूट दे रहा हूँ बोले तो कमजोर शहंशाह नको समझो, मैं अजीज हूँ, मेरा पावर है, मेरी अथॉरिटी है और मेरे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं दे सकता। मेरी मनमानी में दुनिया पे चलाता हूँ, दुनिया अपनी मनमानी मेरे पे नहीं चला सकती। मेरा पावर उतना कंट्रोल है, मेरे कोई बैकलॉग्स नहीं है, मेरे कोई वीकनेसेस नहीं है, कोई मेरे को ओवरराइड नहीं कर सकता, कोई मेरे को नेक्स्ट 5 साल के इलेक्शन के बाद में हटा दे के प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। मैं बुढ़ा हो गया तो मेरा किंग मर जाता, मर के जो है बेटा शहनशाह बनता नहीं, मैं हमेशा जीता, मैं हमेशा मरता हूँ। कुछ वक्त के बाद में जिस समय कमजोरी आती तो इंसान कमजोर आता, मैं वैसा भी कमजोर नहीं होता। अजीज के कितने मीनिंग है देखो, जब आप अजीज अजीज और हकीम के वर्ड्स पढ़े तो ये कॉन्सेंट्रेशन होना, ये अजीज की इस गहराई में जाओ, खुजा लेते ही पढ़ो, मेरे कोई मसला नहीं, आप पॉइंट को ठीक कर लो, मेरे को अजीज का मीनिंग होना। जब नमाज आप अगली बार पढ़ते और अल्लाह को अजीज बोल के बोलते तो अजीज कहते हैं, सोचो आप, अगर खाली बैठ के सोच रहे, नहीं सोच रहे, नमाज में सोचते तो माशाल्लाह बेहतरीन। आज कल के दिन में आपसे कल के क्लास में पूछूंगा, अजीज को मेरे को गहराई से बताओ, अजीज क्या है, क्यों मैं अजीज क्यों नहीं हूँ, मैं भी घर का शहंशाह, मैं भी एक प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मेरा नाम अजीज क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मेरे अंदर अजीज की सिफत नहीं है? अच्छा, आपकी ताकत है, आप शहंशाह है, ठीक है, बुढ़ापा होने के बाद में आप चल के बाथरूम तक नहीं जा सकते तो आप अजीज है? मगर अल्लाह ताला को बुढ़ापा नहीं आता। तुम आज मोदी इतना पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल है, फिर 5 साल बाद में इलेक्शन हो गया, पब्लिक की फिर गई, वो लोग रिक्शे वाले सब फिर गए, रहे मोदी चोर है बोले तो खत्म, इलेक्शन में हार गए तो उन्हें रोड पे आ जाता। अल्लाह को कोई इलेक्शन से हरा सकता? अल्लाह की अथॉरिटी को कोई कंट्रोल कर सकता? अल्लाह मोदी कुछ भी कहा तो सुप्रीम कोर्ट में केस आता, सुप्रीम कोर्ट आकर मोदी को बाईपास कर देती, प्राइम मिनिस्टर को बाईपास कर देती। वैसा कोई है? अल्लाह के खिलाफ कोई कोर्ट में जा सकता? अल्लाह का अजीज पावर कैसा है? कई बार बड़े शहंशाह को नहीं मालूम रहता, छोटे शहर के छोटा चौकीदार रिश्वत ले लिया तो भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम होता, मगर अल्लाह ऐसा अजीज है कि उसको सब मालूम कि हर अफ्रीका के छोटे सिटी, छोटे घर के छोटे उसमें कौन रिश्वत लिया, अल्लाह ताला को सब मालूम है। हाँ, उसका अजाब फौरन नहीं आता, उसके वजह से तुम लोग समझ रहे कि अल्लाह कमजोर है। हाँ, अल्लाह लाइट ले लेता है, अल्लाह नजरअंदाज कर दिया, अल्लाह को मालूम ही नहीं है, मैं अपनी मनमानी कर लिया तो अल्लाह ताला बोलता है मैं अजीज हूँ,
मेरा पावर डोमिनेंट है, मेरे को कोई ओवरराइड नहीं कर सकता, ये अजीज है। उसके बाद में फिर अल्लाह ताला क्या बोले, इतना पावरफुल देख के तुम डर ना जाए, अगर मैं हकीम हूँ, मैं हिकमत से काम करता हूँ। हिकमत क्या है? अगर तुम झापड़ मारते बीवी को तो एकदम मैं तुम्हारे को जला देता तो नहीं जला, मैं जला सकता था, मैं हकीम हूँ, मैं चांस दिया। हो सकता तुम नमाज पढ़ के शर्मिंदा होके बीवी से माफी मांग लो, और बीवी ये देख के इतना खुश हो जाए कि मेरा इतना बड़ा हस्बैंड, मेरा इतना मैनेजर, इतना रुतबा वाला मेरे से माफी मांगा, बिल्कुल उन्हें गले लगा दे और दोनों में और मोहब्बत पहले से बढ़ जाए। हुआ नमाज पढ़ के अपनी गलती रियलाइज करा, तो अल्लाह ताला हकीम है, हिकमतन टाइम देता, हिकमतन तरीके देता। नमाज 5 वक्त रखा, एक साथ 5 नमाजा नहीं रखा, क्योंकि 5 वक्त अलग अलग टाइम में आपको अलग अलग जरूरत है। कई बार गम ज़दा रहते, कई बार खुशी से तकब्बुर में नाचते रहते। तो 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, नाचने में क्या है, सबको पैसे बांट कर तकब्बुर। नमाज पढ़ो, असर का वक्त है, सिजदा करो, अपनी औकात छोड़ जाते। कई बार डिप्रेशन में आ जाते, अरे प्रोजेक्ट चले गया, रो, मैं अपसेट हूँ, प्लीज मेरे से नको बात करो, मैं जरा अपसेट हूँ, मैं जरा सिगरेट पी लेता हूँ, मैं जरा शराब पी लेता हूँ, मैं जरा वो कर लेता हूँ, मैं कुछ अपसेट हूँ, गम में हूँ। ये सब की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला बोलते हैं, भाई जन्नत तेरे को ला के रखा, मैं तेरे को पूरी दौलतें ला के रखा, बड़े बड़े पैलेस हैं जो नहीं देखे वैसे पैलेस में बना के रखा, बोलते आप गम भुला देते। तो इस तरीके से अलग अलग वक्त की चीजें, अलग अलग मूड, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग दिन के हिस्से पे रखे। तो मेरी हिकमत कैसी है, तुमको रिफ्रेश करने के लिए जब तुम मेरे दरवाजे के सामने आते, मैं तुम्हारे को मूड चेंज करता हूँ, जब मैं तुम्हारा नजरिया चेंज करता हूँ, देखे मैं हिकमत हूँ। मैं ऐसे उल्टे पुल्टे रूल्स नहीं लगाता, मैं चाहे तो मेरा पावर को तो शो कर सकता था। मैं अगर रूल पास कर दिया कि कोई किसी को गाली दिया तो उसकी जबान मुड़ जाए, वो तो फिर कोई गाली देता, अगर उस पर कंट्रोल करने के वाले आदमी की तारीफ कहाँ होती? जिसकी जबान टेढ़ी नहीं होने का पावर नहीं देने के बाद में जो गाली नहीं दिया, उसे तारीफ काबिल है। और वो शख्सियत जब ही बाहर आती थी जब अगर अल्लाह ताला फ्रीली छोड़ दिए, और जो कि अल्लाह ताला फ्रीली छोड़ दिए उसमें हिकमत है। तो अल्लाह ताला बोला मैं हकीम हूँ, हर चीज सोच समझ के करा, हर चीज तरीके से रखा मैं हर चीज को, तो इसलिए मेरे हुक्मों को वो मत करो। हाँ, एट द सेम टाइम औरत अगर दूसरी शादी कर लेना चाह रही तो उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे कि उसको भेज दो, और उसके साथ इज्जत का मामला करो। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारे घर में आई, इतने साल रही, तुम्हारी खिदमत करी, तुम्हारे को पकाई, तुम्हारे बच्चों को पाली, तो वो स्टेटस पूरा चले आता क्या? उसका हस्बैंड मर गया तो उन्हें क्या जीरो हो जाती क्या? उसका कॉन्फिगरेशन पूरा खत्म हो जाता है? नहीं हो जाता। उसको अभी भी इज्जत से दो, उसको रखो, उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, अभी भी उन बच्चों की माँ है उन्हें। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला बोले ये हिकमत है मेरी, जिसको जो इज्जत देना चाहे, जिस तरीके से उसको फाइनेंशियली टेक केयर करना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं दूसरी शादी भी करती हूँ मैं ही, और तुम भी मेरे को देते रहो, बोलता अल्लाह ताला नहीं, दूसरी शादी कर दी, उसको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो गया, अब उन्हें कितनी भी इमोशनल हो भी जाए नहीं देना चाहिए। तो अल्लाह ताला बोले मैं बैलेंस हूँ, जब मैं बैलेंस होकर फैसला कर दिया तो उसके ऊपर तुम एक्सेप्ट करो। क्वेश्चन क्यों करते? क्योंकि कई बार उनकी गहराइयों को तुम समझ ही नहीं सकते। कई बार मैं उम्र ज्यादा होने के बाद में मेरे को जवानी के बहसा जो मैं अब्बा के साथ करता था, अब्बा की बात नहीं समझते थे, अब आई, जब समझ में नहीं आती थी, क्यों? उम्र आना पड़ता। मगर अल्लाह ताला को उम्र की प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करना, ब्लाइंडली बिलीव करना कि अल्लाह ताला अगर ये रूल बनाए, अल्लाह ताला ये करे, उसके पीछे ये हिकमत है बोल के। तो ये था आज इंशाल्लाह फिर बात माशाल्लाह अच्छी क्लास है माशाल्लाह। कनेक्टेड है तो कुछ सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था आज। मुझे एक सवाल है लास्ट आयत पे कि जो है आप बोल रहे हैं कि अगर जो वीडियो है तो अगर मैं एक्चुअली मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ लास्ट ईयर 2 साल पहले, बहुत यंग थे ना, जो बिकॉज ऑफ कोरोना, तो उनके बेंगलुरु में इंतकाल हुआ इंडिया में। तो उनके वाइफ, उनको छोटे 2 बच्चे हैं और बहुत मसले चल रहे हैं, पर्सनल प्रॉब्लम बहुत चल रहे हैं। उनके ससुरे बोल रहे हैं कि आप जो है दूसरी शादी कर दो, हम बच्चों को मेरे को दे दो। तो और वो बच्ची जो है जो बॉम्बे के है, तो वो लोग वापस बॉम्बे चले गए, तो हम लोग ही उनको मेंटेनेंस वगैरह दे रहे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आगे क्या करना है, उन्होंने बोलेंगे बच्चों को मेरे को दे दो, अब तुम दूसरी शादी कर लो, ये क्या सही है क्या? तो बच्चों का क्या करना, बच्चों का फ्यूचर का क्या होता, इस पे जरा वो करना था। बच्चे जो है माँ के साथ रहना है या जो है दादा के साथ रहना, उस पे क्वेश्चन करना। माँ के साथ उसका पावर ज्यादा है, अथॉरिटी ज्यादा है। इस्लाम उसको जो देता है, इवन हस्बैंड जिंदा है और हस्बैंड डिवोर्स हो गया तो भी बच्चे जो है माँ के पास रहते, और हस्बैंड की जिम्मेदारी है उनके मेंटेनेंस का पैसा देना, बच्चों को मेंटेनेंस का पैसा देना, बच्चों को पालने वाली औरत जो कि माँ है उसका भी पैसा देना, ये आफ्टर तलाक। तो जबकि हस्बैंड जिंदा है उसको इस्लाम बच्चे नहीं देता, तो दादा कैसे बच्चे हो सकता जबकि माँ जिंदा? हाँ, बाप भी मर गया, माँ भी मर गया तो दादा ले लो, नाना ले लो, उसमें बहस अलग है। मगर जब माँ जिंदा है
तो माँ को प्रेफरेंस जाता, और माँ क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, उसकी कमाई का जरिया नहीं है, तो उसको महीने महीने पैसे भेजना, ये इस्लाम की हुदूद है, तो फॉलो करना। अब यहाँ पे इमोशन आ जाता, तो कई बार जो है बोलते कि हम बच्चों को पालते, हम दादा है, मगर तो आप दादा है, जितना भी हो दादा दादा है, माँ नहीं है। मामा है। तो माँ को जो है प्रायोरिटाइज करता, क्योंकि वो उसके कोख में से पली हुई चीज है, वो जो शफकत देती ना, वो नहीं होता। और यही गलतियों से जो है बच्चे जनरेशन खराब हो रही है। अमेरिका में मैं देखा, नाना है दादा है पाल रहे, माँ नहीं है या तो बाप है, बाप है तो माँ नहीं है, या तो ऑर्फनेज में पल रहे। ऐसे बच्चे जो दादाओं के पास नाना के पास पलते हैं, उनको माँ बाप की शफकत नहीं है, तो उनके साइकोलॉजिकल ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट होता है। आज जो है साइंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट उसको डिसाइड कर रहे हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ और बाप की बहुत दोनों की जरूरत है। इवन एक बाप भी मर गया, माँ अकेली रहे तो भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा। अब तो माँ जिंदा को मार करे अलग बात है। और कई औरतें जो है दूसरी शादी नहीं करना चाहती, वो लोग बच्चों को पालना चाह रहे, बच्चों में अपनी जिंदगी देखना, तो उसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। दादा को समझाइए कि आप जाइए, मिलिए, मिलते रहिए, हो सके तो जो है बहू को अपने पास रखिए, आप जो है बाजू के घर रखिए। अगर आपको उतनी जिम्मेदारी और डर है कि सही तरीके से परवरिश नहीं हो रही, तो बाजू के घर में रखिए, अलग फ्लोर में रखिए, और उसको पैसे दीजिए, पालिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटस है तो उसको पैसे देके पालिए, और उसके ऊपर आप नजर रखिए। सुबह में एक बार चक्कर मारिए, शाम में एक चक्कर मारिए, रोज 2 घंटे पोतरों को आपके पास भेजिए, मगर माँ से दूर करना जायज नहीं। हाँ, कुछ माँ ऐसे रहते सख्त खतरनाक मिजाज के, मैं शादी करती हूँ, मेरे को बच्चे ने होना, हटा दो, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ, मैं यंग हूँ, मैं दूसरे आदमी के साथ करती हूँ, वो तो अलग मामला है। अगर वैसा मामला नहीं है, अगर औरत विलिंग है, जो कि कई बार में रहते विलिंग रहते, तो फिर जो है उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। और एट द सेम टाइम पैसे बच्चे दे दिए, मैं पैसे नहीं देता हूँ बोलता नहीं, क्योंकि वो जो मर गया तो बेटा है, उसका हिस्सा कहाँ गया प्रॉपर्टी? जो कोरोना में मर गया ना, वो बेटे का कुछ हिस्सा होता ना, प्रॉपर्टी होता ना, उसकी कमाई होती है ना, वो पूरी किसी को बीवी और बच्चों को जाती। तो जो पैसा दादा दे रहे, वो एक्चुअली उन बच्चों का पैसा है, वो तो उनका पैसा उनको दे रहे आप, यतीम का पैसा हो ना। तो अगर उनका फाइनेंशियली है पैसा, बाप का कुछ पैसा है, बाप की कुछ प्रॉपर्टी है, बाप की कुछ पीएफ है, तो वो पूरी एक्चुअली उसको जाती, बच्चों की परवरिश के लिए जाती, जो कि माँ को हिफाजत के तौर पे दी जाती। और माँ की खिदमत के लिए भी पैसे लगा के आप क्योंकि अपनी लाइफ इसके पीछे लगा रहे, तो आपको और एडिशनल देना चाहिए। इस्लाम जो है उनके साथ नरमी का मामला करो, बोले क्यों? क्योंकि औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती, औरत को सहारे की जरूरत होती। पहले उन्हें ट्रॉमा से गुजर गई, जो हस्बैंड मर गया, खत्म हो गया, और औरत जो जिंदा रहती है उसकी याद में, उसकी तकलीफ में तिल तिल मरती उसको, तो उसका इमोशनल अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसके साथ चिल्ला रहने का मामला करना चाहिए, थोड़ा इजी गो करना चाहिए। क्योंकि एक सिमिलर केस बोलो। मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के जो है सो भाई का इंतकाल हुआ था कनाडा में। डॉक्टर था बच्चा, यंग बच्चा, 30-35 इयर्स था। तो ऑल ऑफ सडन इंतकाल हुआ बेचारे का, अल्लाह जो है सो मगफिरत करे उसकी। तो उसको क्या सभी एक बेटी थी, तो उनके जो लड़के के जो वालदेन माशाल्लाह बहुत ही नेक सालिहीन, वो लोगों ने मतलब खुद अपने से पहल करके अपने पैसों से अच्छा और एक रिश्ता देख के लड़की की शादी कराए, और शादी कराते वक्त लड़के से मुआयदा कराए कि भाई लड़की जो मेरे मेरे बेटे की जो बेटी है वो आप लोग के साथ रहेंगी, लेकिन हम जो है सो उसका फाइनेंशियली टेक केयर करेंगे जब तक उसकी शादी नहीं होती। और अब जितनी अपने बेटे की हिस्से की प्रॉपर्टी थी पूरे बहू के नाम पे कर दिए। बहुत ही जबरदस्त, यानी ग्रेट पर्सन, ग्रेट माँ बाप, वो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करें, बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये नंबर 240 में अल्लाह ताला वही सिला रहने की बात करे, इजी गो करो। अगर उन्हें चले जान दो, नहीं जा रही तो उसका खर्चा दो, क्योंकि उन्हें कमजोर है, उन्हें वल्नरेबल, उन्हें औरत है, उन्हें पहले अपने हस्बैंड को खो चुकी है, तो उसके साथ जो है इजी गो करो। रूल्स, मेरा बच्चा, मेरा खानदान का नाम, मेरा खान पठान, वो नाम का खून है, मेरे बेटे का बेटा, ये सब बेकार फंडे है। ये सब खानदान का नामा वामा नहीं जाके अपने पास रखना चाहते, ये तुम्हारे पर्सनल एम्बिशन है, तुम्हारे पर्सनल गोल है। इस्लाम तो हकीम, और ये रूल्स किसकी तरफ से आ रहे? हकीम की तरफ से आ रहे। अल्लाह ताला हकीम है, अल्लाह ताला से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता अपब्रिंगिंग और परवरिश के बारे में। दादा होंगे 70 साल के, दुनिया घूमे होंगे, मगर अल्लाह जिस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करता है वो नहीं करता। औरत को जिस तरीके से इमोशनली वीक दिखती, मगर एट द सेम टाइम इमोशनली स्ट्रांग भी रहती, तो अल्लाह ताला उसको हमेशा प्रेफरेंस दिए बच्चों की परवरिश में। अगर बाप तलाकशुदा हो गया, मर गया, तो खैर दूसरा ऑप्शन ही। एक इसके पर बात के पर बात ही आई, तलाक के पर इतने बारे में चल रहा था अब तक, ऑलमोस्ट 20-25 आए थे, इसको कवर करे।
मर्द वाद 3 तलाक दे सकता, मगर औरत एक ही खुला में खत्म हो जाता, मामला क्यों? अभी आप गौर करें कि मर्द को 3 चांस है, 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक देता, मगर औरत जो है खुला लेती, 1 में खत्म हो जाता, उसको 3 नहीं सकते, खुला 1, खुला 2, 3 होते। सब नाइंसाफी है इस तरीके से। और मर्द को क्यों 3 ऑप्शन है? आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बोलिए। लेडीज बोलना चाहिए, लेडीज इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लेडीज की सुपीरियरिटी के ऊपर है। क्यों औरत को एक ही खुला है, बोलने की कोशिश। क्योंकि औरतें जो सो कोशिश ज्यादा करती कि मैरिज हस्बैंड कैसा भी रहो कि नहीं मैरिज को कंटिन्यू रखना चाहिए, फैमिली स्ट्रक्चर कंटिन्यू होना चाहिए, बच्चों का क्या होता। मर्दों के मैं ज्यादा केसेस में बोल रहा हूँ, मेजोरिटी में मर्दों के हस्बैंड्स के जुल्म को बर्दाश्त करते कर कर करके जब पानी सर से जब नहीं, औरत इमीडिएट डिसीजन नहीं लेती। मैं मेजोरिटी केसेस में बता रहा हूँ, इमीडिएट डिसीजन नहीं लेती। जिस तरह मर्दवा का भी गुस्से में आके टक 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 जो 3 जो वर्ड्स है वो बोल देता, औरत सोच समझ के बर्दाश्त कर करके जब पानी सर से ऊपर जाता तभी जो है सो ये डिसीजन लेती। और इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला मर्द हो या औरत हो, अल्लाह बनाने वाला है, अल्लाह बेहतर जानता इंसान की मेंटालिटी, बनाने वाला कि अल्लाह है, इसलिए अल्लाह बेहतर जानता। इस वजह से अल्लाह ने ये एक इजी ऑप्शन दिया लेडीज को कि भाई एक ही उसमें काम खत्म। क्योंकि अब अगर उन्हें माइंड बना ली और उन्हें हद से ज्यादा गुजर गई तो उसको फिर 2 सेकंड 3rd चांस की जरूरत नहीं है। सोच के कदम उठाई तो इसका ये मतलब ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस है। माइनॉरिटी में फिर आजकल क्या हुआ, 20 साल की बच्चियां जो दिमाग खराब हो गया, उन्हें मेरे को खाली लॉन्ग ड्राइव पे नहीं लेके जा रहा, पिक्चर वो तो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना अल्लाह के विजडम का। 20% कैटेगरी को नहीं बात करो, मगर 80% केसेस पे वो लोग इमोशनली स्टेबल रहते, वो लोग का दूर का नजरिया अलग रहता, गुस्से में बहने जाते मर्दों के जैसा। तो जिसकी वजह से मर्द करके गलती मान के फिर वापस बीवी को लेके आते, सेकंड तलाक में वापस लेके आते, क्योंकि वो लोग गलती करके पश्चाताप करते। और औरत ऐसा नहीं करती समझ के। तो तुम बोलो अगर जब इतनी समझ औरत को है मर्दों से कंपेयर करे, तो अगर शौहर मर गया तो बच्चों को, शौहर तलाक ले रहा तो बच्चे माँ के पास, बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो इमोशनल लेवल, हाँ जब 18 साल के हो जाते बाप के पास जाना, बाप की मर्दानगी आना, बाप की बाहर की दुनिया को लड़ने की सलाहियत आना, जहां बाप से सुपीरियर है वहां पे फिर औरत कुछ काम नहीं कर सकती। बाहर जाके लड़ो, कोई घर में चोर आया, छक्का आवाज आई, मर्द उठता है औरत उड़ती, बीवी बोलते है तुम बैठो इधर, मेरा मसल देखे, मसल के रख देती उसको, बोल के जाती नहीं मेरे बाबा बोल के ब्लैंकेट ओढ़ लेती, वहां पे हस्बैंड उठ के जाता। तो हर एक के अलग अलग है, अलग के अलग अलग ग्रेटनेस, अलग के वीकनेस रहते। तो 18 साल के बाद में बच्चा तुम्हारा जवान हो जाता, उसको बाहर की दुनिया, बाहर के लोगों के बारे में मालूम आता, तो उन्हें बाप के साथ जाना, बाप के साथ रहना शुरू करना, बाप के साथ उन्हें अलग तरीके से होना। मगर 18 साल तक जो है माँ के पास रहने में, क्योंकि उन्हें इमोशनल स्टेबल है, उन्हें बेटर इक्विप्ड है। तो ये सब चीजें आज साइंस डिस्कवर कर रही, मगर हमको इतना इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला बोलते हैं खलास, क्योंकि अल्लाह ताला हकीम है, अल्लाह ताला। ठीक है, आज का क्लास इंशाल्लाह रैप करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी क्लास थी।